करते हैं ब्रोकर्स की, है ना। पहले ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का जाना सेंसेक्स पे, सॉरी ये आपके निफ्टी बैंक पे, उसके बाद इस कैश, इसका डेरिवेटिव वॉल्यूम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अल्टीमेटली जब क्वार्टरली नंबर्स हम शायद जब देखें अगली बार, तो ब्रोकर्स की चिंताएं वाकई अगर आप देखें तो इस वक्त लाजमी है। शेयर से समझने की कोशिश करते हैं कि कैश ब्रोकर्स की चिंताएं कैसे बढ़ा है, शेयर समझाइए। राइट सर, थर्सडे को डेटा आया और डेटा में हमें ये दिखा कि वॉल्यूम काफ़ी घटे हैं। बड़े ट्रेडर्स के टर्नओवर, डेरिवेटिव टर्नओवर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एफआईज, प्रोप्राइटरी या रिटेल का टर्नओवर देखे तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। आंकड़े रखती हूँ आपके सामने, वो स्टैक आएगा आपके सामने। हाँ, एक तो ये है कि टर्नओवर घटने से ऑब्वियसली जो लिस्टेड बीएससी, एंजल वन जैसे लिस्टेड ब्रोकर्स स्टॉक्स हैं उस पर एक असर पड़ने को मिल सकता है, क्योंकि रेवेन्यू पर कहीं ना कहीं जाकर उसका एक असर दिखाई देगा। वो डेटा पहले रखते हैं सामने और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गिरावट आई, उसका असर कैसा आएगा। देखिए 16 जुलाई को एफआईज की बाइंग करीब करीब 32 लाख करोड़ के आसपास थी, जो 8 अगस्त के आंकड़े आए वो 19 लाख करोड़ हो गए। तो गिरावट आप 41% का देख रहे हैं यहाँ पर। प्रोप्राइटरी वाले आंकड़े रखे सामने, 16 जुलाई को यहाँ पे 460 लाख करोड़ के आसपास थी, जो 8 अगस्त को 233 लाख करोड़ के आसपास रह गए। तो यहाँ पर भी 49% का गिरावट देखने को मिली है। रिटेल की बात करें और अदर्स की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें गिरावट करीब करीब 40% का ही है। 256 लाख करोड़ के आसपास 16 जुलाई को यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती, जो 8 अगस्त को 151 लाख करोड़ हो गई। तो वॉल्यूम में गिरावट आई है और इस गिरावट का असर देख पाएंगे आप बीएससी, एंजल वन जैसे लिस्टेड स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि कम कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स में से ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू पर दबाव पड़ सकता है आगे चलकर। हालांकि इसकी और पुष्टि होगी कुछ और सेशंस के बाद। लेकिन प्रीमियम बढ़े भी तो क्या हुआ, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़े तो उसका एक असर देखने को मिलेगा, भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे स्टॉक्स फोकस में रह जाते हैं। कल इंपॉर्टेंट होगा फिर से देखना कि किस तरीके से क्लोजिंग होती है और कल के आंकड़े वॉल्यूम वाइज कैसे आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उसके भी आंकड़े सामने रखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं, वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है और उसका एक असर कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है।